वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक्स है दोनों समझ के चलते हैं। देखो, सबसे पहले अब है एलसीएम और एचसीएफ की नीड क्यों होती है। देखो, कभी भी हमारे पास दो नंबर्स हैं, मान लो कि ये दो नंबर्स हैं, हमें इसका क्या एलसीएम निकालना है। वो क्या होता है, हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि हमारे पास ऐसा नंबर्स होगा वो 24 की टेबल में भी आएगा और क्या 36 की भी टेबल्स में आएगा। वही हमारा क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, अब इसके निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लो कि कोई चीज़ें इसके बाद कब रिपीट होंगी, वर्ड्स प्रॉब्लम में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमारा वहाँ क्या निकाला जाता है, एलसीएम। क्योंकि वो क्या 24 के मल्टीपल में भी आएगा, 36 के भी मल्टीपल में आएगा। क्लियर। अच्छा, अब इस दोनों का हमें एलसीएम निकालना है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है। देखो, ये कौन सी टेबल से बड़ी ऐसी कौन सी टेबल है, ये दोनों रिड्यूस हो सकते हैं। थ्री, सॉरी, ये हमारे पास कौन सी 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा यही होंगे। तो क्या करोगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको, तो ये क्या हो गया 72। तो क्या हो जाएगा 72, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ये तो है हमारी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। दूसरी हमारी क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, जैसे कि 24 और 36 है। सबसे बड़ा वाला नंबर्स उठाओ, 36 को हमने ले लिया, अब इसका मल्टीपल चेक करो। यानी कि चेक करो 36 की टेबल से तो जाता ही है, 24 की टेबल से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो इसका मल्टीपल लो, क्या होता है 72। अब ये 24 से भी जा रहा है, 36 से भी जा रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया सेम 72। हमें डायरेक्ट 24 के अलग फैक्टर्स करके और 36 के अलग फैक्टर्स करके और हाईएस्ट पावर देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये क्या होती है हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है। अब जैसे कि हमारे पास नंबर्स हैं 24, 96, 36, इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर लो, 96 हो गया। इसका मल्टीपल चेक करो 192। अब चेक करो 192 है, 24 की टेबल से जा रहा है या 36 की टेबल से जा रहा है, अभी ये नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 96 इंटू 3, 288। 288 देखेंगे कि 96 तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि हमने वैसे ही मल्टीप्लाई किया है। अब देखो ना, ये 24 से भी जा रहा है, 36 से भी जा रहा है, क्या ये सारे तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम, डायरेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये क्या है हमारी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स है। पहले हम बेसिक क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद है फिर धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते चलेंगे। फिर हाईएस्ट लेवल, जितना भी लेवल हो सकता है हॉट्स टाइप के लेवल के क्वेश्चंस का, फिर वहां तक पहुंचेंगे। अब हमारे पास देखो एचसीएफ। अब समझते हैं कि एचसीएफ का मतलब, सबने ये तो सुना होगा जहाँ मैक्सिमम नंबर्स रिक्वायरमेंट होता है वहाँ हम एचसीएफ निकालते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर होता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं, मिनिमम नंबर्स के लिए जहाँ वर्ड आता है वहाँ एलसीएम निकालते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है। देखो, एचसीएफ का मतलब हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि 36, 72 और 126 को हम ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो इन तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। क्लियर। तो इस टाइप से हमारे पास है तो वो हाईएस्ट नंबर होता है जो इन तीनों का हमारा क्या एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा या तीनों को इक्वली डिवाइड कर देगा वो नंबर्स। उससे हमारा क्या है, हम इसको अरेंज कर सकते हैं इक्वल डेटास में। जहाँ इक्वल डेटास में अरेंज करना होता है वहाँ हमें क्या करना होता है, हमेशा हाईएस्ट हमारा एचसीएफ निकल के आता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में ये हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। देखो, या तो ऐसी टेबल देखो कि यहाँ पे है ये बड़ी से बड़ी टेबल कि ये तीनों नंबर्स हैं क्या हो जाएं, कट हो जाएं। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है 18 की टेबल से ये सारे कट हो रहे हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका एचसीएफ आ रहा है। अच्छा, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, एक और मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड शॉर्ट ट्रिक का। क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कभी भी नहीं देगा कि डायरेक्ट एचसीएफ निकालोगे, देगा तो फिर वो भी एमसीक्यूज वगैरह में ही देगा। 126 माइनस हम कर देते हैं 72। अब क्या हो गया है, इसको इसमें से माइनस करो, जो रिमेनिंग रहेगा वो यहाँ लिख लेना है, ये रहा है। अब तो हमें विजिबल हो ही रहा है 18 की टेबल से क्या हो रहा है,
हमारा क्या है, तीनों कट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी टू को प्राइम नंबर्स, एलसीएम क्या होगा। देखो अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि मान लो 4 और 6 दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं। अगर मैं इसके फैक्टर्स करूंगी 2 × 2 होंगे, और मैं इसका करूंगी 6 के 2 × 3 होंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 मेरे पास कॉमन आ गया, तो वो तो मेरे पास क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। बाकी ये 2 और 3, ये जो रिमेनिंग नंबर हैं, ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, 2 और 3 को मैं एक्स और वाई या ए और बी मान लेते हैं, तो ये हमेशा मेरे पास क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, कि वो आपस में क्या होंगे, पेयर जो होगा वो इन दोनों का को प्राइम नंबर्स का होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लो इन दोनों में कुछ और कॉमन आ रहा है तो वैसे भी एचसीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं उन नंबर्स को, एचसीएफ ए बी, ये हमारा किसके इक्वल होता है, हमेशा एलसीएम के इक्वल होता है। अब मान लो कि मेरे पास, ये तो है हमारा कॉन्सेप्ट, अब मान लो 3 और 7 है। अब इसमें ये मेरे पास क्या आ रहे हैं, को प्राइम नंबर्स का पेयर्स है, यानी कि ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिससे हम 3 और 7 को आपस में कैंसिल कर दें। कोई टेबल है, नहीं है, यानी कि इसमें कुछ तो कॉमन आएगा ही नहीं। तो हम इसका एलसीएम क्या निकालेंगे, 3 × 7 ही करेंगे। ए और बी हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारे पास इसका डायरेक्ट एलसीएम कितना आ जाएगा, ए इंटू बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर तो है अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो अभी चल रहे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब देखो क्या होगा, 506 और क्या है 782। अब कितने बड़े नंबर्स आ गए हैं, अगर इसके फैक्टर्स करने बैठोगे और क्या इसमें क्या कॉमन ढूंढने बैठोगे तो क्या होगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसकी डायरेक्ट क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती है, देखो जो भी बड़ा वाला नंबर है उसमें हम छोटा वाला नंबर से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास है क्या बच जाएगा, ये है 276। अभी भी लेकिन क्या है, हमें कहीं भी कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं, विजिबल नहीं हो रहा है कि कौन से टेबल से कट होंगे, तो हम बार बार रिड्यूस करते चलते हैं। तो क्या करेंगे, फिर अगेन क्या कर देंगे, 506 माइनस 276। अब क्या हो गया है हमारे पास, इसकी जगह पे जो बड़ा वाला नंबर है उसकी जगह पे रिड्यूस करके चलता है, 276। अभी भी मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार और माइनस कर देती हूँ, 46। अब देखो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है, 230 छोटा नंबर लिया और बड़ी जगह के नंबर की मैंने क्या रख दिया, 46। और मुझे ऑप्शन में दिख ही रहा है 46 है, हमारा क्या ऑप्शन सी में आ रहा है, यानी कि 46 है, 46 की टेबल से यहाँ से भी 1 टाइम्स और इससे हमारे पास 5 टाइम्स जाता है, तो 46 की टेबल से ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास डायरेक्ट एचसीएफ ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ये इसका बहुत इजी मेथड है कि हम एक एक के फैक्टर्स करने तो बैठेंगे नहीं, कोई बहुत बड़ा नंबर्स आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करते चलेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे, जो भी बड़े वाले जो दो नंबर्स हैं आपस में क्या कर देंगे, उन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास रिमेनिंग जो बड़ा नंबर हमारे पास होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको उसकी जगह पे जो हमने माइनस किया है वो नंबर लिख देंगे। फिर अगेन हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर अगेन हम फिर वो प्रोसेस करेंगे जहां तक हमारे पास ऑप्शन में मिल जाए, या फिर हमें पता चल जाए कि हाईएस्ट मल्टीपल टेबल्स हमें दिख जाए कि दोनों कैंसिल हो सकते हैं या दोनों डिवाइड हो सकते हैं, वहां हमारा क्या हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the difference between LCM and HCF of 24 और 18? अब देखो इसका एलसीएम हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल चेक करने हैं एलसीएम में। 24 से तो डिवाइड हो रहा है, 18 से तो नहीं जा रहा है, 18 की टेबल में तो कहीं 24 आता ही नहीं है। अब हम करेंगे 48 भी हमें पता है 18 की टेबल में नहीं आता। अब इसका मल्टीपल चेक करो 72,
ये 24 की टेबल में आता है और ये भी क्या है 18 की टेबल में आता है। तो मुझे पता चल गया एलसीएम कितना होगा 72। दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कौन सी बड़ी टेबल है जिससे कैंसिल हो रहे हैं, 6 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। क्लियर। तो इसमें तो मल्टीप्लाई कर दो 4, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3, कोई भी एक नंबर उठा लो पेयर, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। ये तो है एलसीएम की क्या डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। और हमारा क्या है एचसीएफ। एचसीएफ तो हमें यही चेक करना है कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी टेबल है जिससे कि दोनों नंबर कैंसिल हो जाएं। तो 6 से ही हमारे पास है कि दोनों नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं। तो क्या हो गया, अब क्या कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर, तो कितना हो गया हमारे पास 66। तो क्या हो गया ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्लियर। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमारे पास है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास है क्या होगा, यानी कि हमें एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ में क्या होता है, एक तो कॉमन नंबर्स आना चाहिए और हाईएस्ट पावर आना चाहिए। जैसे कि हमारे पास है A8 B6 C²। अब देखो हमारे पास एचसीएफ निकालना है, यानी कि ऐसा दोनों में कॉमन नंबर्स आना चाहिए, यानी कि और उसकी पावर मिनिमम होना चाहिए। एलसीएम में क्या होता है हम हाईएस्ट पावर देख के चलते हैं और एचसीएफ में क्या होता है मिनिमम पावर, क्योंकि मिनिमम पावर इसलिए देखते हैं क्योंकि तभी वो जाके कॉमन पावर में डेवलप होती हैं। A² हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास मिनिमम पावर, और ये कितना हो जाएगा C²। तो ये हमारे पास क्या हो गया है A² B4 और हमारे पास है A की पावर 2 B की पावर 4 C की, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या थी C की पावर है, हम B A की पावर, ये पेयर है 3 पेयर्स में थे, ओके 2 पावर्स लिए हैं A²। अब हमारे पास है A की पावर 4 B³ C की पावर 8, यहाँ है A की पावर 8 B की पावर C की पावर स्क्वायर। एचसीएफ निकालना है, A तीनों में कॉमन है और इसकी लोएस्ट पावर कौन सी है, क्योंकि लोएस्ट पावर इसलिए लेंगे जो सभी में कॉमन आएगी A²। B में क्या आ रही है लोएस्ट पावर क्यूब, C में कितनी आ रही है हमारी स्क्वायर, A² B³ C²। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखते हैं फ्रैक्शन में अगर नंबर आ जाते हैं उसका हम एलसीएम और एचसीएफ की क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। देखो 4/5 2/3 5/7। पहले तो देखेंगे कि ये हमारे को प्राइम नंबर्स आपस में फ्रैक्शंस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, 4 और 5 भी आपस में को प्राइम है, 2 और 3 भी है 5 7 में। अब क्या पूछा जा रहा है एलसीएम, तो एलसीएम लेते टाइम हमें किसका एलसीएम लेना है 4 2 5 का। अब देखो ऐसी टेबल सबसे बड़ा नंबर उठाओ और उसका मल्टीपल बनाते चलो, जिससे 4 से भी वो कैंसिल हो जाए 2 से भी कैंसिल हो जाए और 5 से तो होगा ही होगा। तो हमारे पास 10 से तो होता ही नहीं है 20, तो मेरे पास पता चल गया एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 20 5 3 7। इसका हमें क्या निकालना है नीचे वाले पेयर का एचसीएफ। देखो तीनों ही आपस में क्या को प्राइम नंबर्स है, तो एचसीएफ तो तीनों में ही 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12/5 21/6 9/4 18/3। फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, रिड्यूस करना है। कैसे 12/5 21 और 20 जो है 6 और 21 आपस में क्या को प्राइम नंबर्स हमारे नहीं हैं। रिड्यूस करेंगे 3 की टेबल से 9/4, ये कितना हो जाएगा 6/1। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ, तो हमें क्या ऊपर वाला जो पेयर है इन सब का हमें आपस में क्या निकाल देंगे एचसीएफ, और जो नीचे वाला नंबर्स है उसका क्या निकालना है हमें एलसीएम।
एचसीएफ हमारे पास इस नंबर का क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर उठाओ और उसका मल्टीपल है, उसका मल्टीपल सॉरी हमें क्या एचसीएफ है, एचसीएफ में हमें ऐसा नंबर्स देखना है, ऐसी टेबल देखनी है जो सब में आ जाए, यानी कि 12 में भी आता हो, 7 भी आता हो, 9 भी आता हो, 6 भी आता हो, ऐसी टेबल देखनी है। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी टेबल कोई भी नहीं है, क्योंकि 7 यहाँ पे क्या आ रहा है, प्राइम नंबर्स आ रहा है। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखते ही ऑप्शन में पता चल रहा है 1 कहीं नहीं है, 1/20 में है, तो हम ऑप्शन ए करें डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आगे चेक करना चाहते हैं तो एलसीएम भी निकाल के देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा है, 5 है, 5 का मल्टीपल क्या होता है 10, लेकिन 4 तो नहीं जाता। फिर आगे चेक करेंगे 15 नहीं जाता है, तो क्या आता है 20, तो इसका क्या आ रहा है 20। तो हमारे पास क्या हो गया है, फ्रैक्शन में हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या आ गई, 1/20। इसको हम चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये तो समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, हम तो डायरेक्ट ही हमें देख के ही पता चल रहा है इसमें क्या एचसीएफ है। एचसीएफ निकालना है तो हमारे पास रिड्यूस करा तो हमें पता चल रहा है 7 प्राइम नंबर आ रहा है, ऑब्वियसली बात है जाता ही नहीं होगा तो 1 ही होगा, तो देखते ही हम टिक कर सकते हैं क्या 1। क्लियर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers are in the ratio। अब देखो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, वर्ड प्रॉब्लम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई 2 नंबर्स आपस में 4 और 6 हैं, क्लियर। अब मान लो कि मुझे इसका ये फैक्टर्स होंगे, एचसीएफ होगा वो मेरे पास 2 होगा, यानी कि दोनों में हमारे पास क्या होगा, कॉमन नंबर्स होगा, दोनों में ही होगा। एचसीएफ है तो ऑब्वियसली बात है कि वो दोनों नंबर्स में ही होगा, 4 में भी होगा 6 में भी होगा, क्योंकि तभी वो कॉमन आएगा तो तभी वो एचसीएफ होगा। अब 2 और 3 बाकी जो बचे हुए नंबर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, मेरे को प्राइम नंबर्स होंगे। तो मैं इसको क्या मान लेती हूँ x और इसको क्या मान लेते हैं y, यानी कि x हमारा 2 हो गया, y हमारा 3, ये आपस में क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। अब हमें लैंग्वेज कैसे बनानी है, अगर कभी भी हमें कोई भी नंबर्स की इंफॉर्मेशन नहीं पता तो हमारे पास क्या नंबर्स मानते हैं, लेट द नंबर्स बी, क्या होते हैं हमारे पास एच एक्स और एच वाई। क्यों होते हैं वो मैंने रीजन दे दिया, क्योंकि 2 नंबर्स होंगे हमारे पास है, उसमें एच तो हमारा कॉमन दोनों में ही मिलेगा, एक्स और वाई जो 2 नंबर्स होंगे वो आपस में हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। मान लो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच में कन्वर्ट हो ही जाएगा। और हमेशा एलसीएम क्या होगा हमारा, एच इंटू एक्स वाई। ऐसा क्यों, अब मान लो कि ये है 2 है, मुझे इसका एलसीएम निकालना है, ये 2 नंबर्स है, 2 तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा, 2 इंटू 2 में हाईएस्ट जो नंबर्स होता है 2 वही उठाते हैं, इंटू 3 यही लेंगे हम एलसीएम करेंगे तो। बट इसमें देखो एचसीएफ मैंने एच ले लिया है, अगर मैं यहाँ पे 2 दोबारा उठाऊंगी तो दोबारा रिपीट हो जाएगा, तो हमेशा हमारे पास है, हम क्या करते हैं वो नंबर्स में एच तो हमारे पास आ जाता है, बाकी जो नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा ये कॉन्सेप्ट, अगर हमें 2 नंबर्स निकालना है तो एच एक्स और एच वाई एज्यूम करेंगे, एलसीएम है हमारे पास वो क्या करेंगे, एच एक्स वाई एज्यूम करेंगे। अब हमारे पास है वो नंबर्स हमारे क्या है 15:11 में गिवन है। अब देखो 15:11 है और उनका एचसीएफ क्या है 13 है, क्लियर है। एक तो सबको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे, 15x इंटू 11x ये करेंगे, और हमारे पास एचसीएफ हमारा 13 गिवन है, और फिर एलसीएम है ये करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, इतना करने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, हमारे 2 नंबर्स क्या होते हैं, एच एक्स और एच वाई होते हैं,
यही होते हैं एक्स और वाई, ये एक्स है ये वाई है, ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स। और HCF मुझे क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन आता ही आता है, 13 × 15, दो नंबर्स क्या होंगे, 13 × 11, बस मेरा यहीं से काम खत्म। ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला नंबर्स है वो बड़ा नंबर्स ही होगा। वन 195 ये बड़ा नंबर्स है। अच्छा, इसमें बड़ा नंबर्स नहीं, दोनों नंबर्स पूछे हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, 195 और 143। ऑप्शन क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। ये तो डायरेक्ट हमारी क्या हो गई, शॉर्ट ट्रिक हो गई। ये हमें डायरेक्ट करके आना है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स क्या है, 48, और उनका रेशियो कितना गिवन है, फाइंड द सम ऑफ अ नंबर्स। तो मैंने क्या बताया था, कुछ मत करो, दो नंबर्स हैं HX और HY अज्यूम करना है, क्लियर है। और एलसीएम क्या अज्यूम करते हैं हम, HXY, अभी मैंने प्रीवियस बताया ही है। और हमारे पास उन नंबर्स हैं, क्या करोगे, 48 के इक्वल है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि रेशो हमारे पास है 2 और 3 है। अब H 2 और 3, 2 3 6H हो गया, 48। H की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो मेरे पास क्या हो गया, HX HY, 8 2 16 और दूसरा हमारे पास 24। अब मैं इनका सम करेंगे तो कितना आ गया, 40। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक एक और है, क्या, कभी भी हमारे पास रेशो गिवन हो और क्या एलसीएम गिवन हो और एचसीएफ पूछा जाए, सॉरी, तो हमें एलसी जो है एचसीएफ निकालना हो, तो कभी भी ध्यान रखना इसको इस नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 24। वो नंबर्स डायरेक्ट हमारे पास आ जाएंगे, 3 से 16 डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना हो गया, 40। ये क्या हो गया हमारे पास, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, क्लियर। और दूसरा मेथड जो सारे बच्चे यूज करते हैं, क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये करते हैं। इक्वल हमारे पास क्या है, 48 करेंगे, फिर हमारे पास क्या, HCF निकालेंगे, ये सब करेंगे। बट इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली पता है कि ये यहाँ से हमारा क्या आता है, इस कॉन्सेप्ट पे हमें जाना है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। HCF ऑफ अ टू नंबर्स, हमारे पास सबसे पहले मैंने क्या बताया था, HX और HY मानो दो नंबर्स। अब क्या हो जाएगा, 9x और 9y। ऑब्वियस ही बात है कि दो नंबर्स होंगे, HCF है तो वो एक तो हमारा 9 का मल्टीपल होगा, दूसरा भी हमारे पास 9 का होगा, हमारा मल्टीपल होगा। और XY आपस में क्या होंगे, हमारे पास को प्राइम नंबर्स होंगे। एंड देयर LCM, LCM हमने क्या माना था, HXY, क्लियर है। अब हमारे पास है कितना गिवन है, 252, यानी कि हमारे पास 252 252 अपॉन 9। XY की वैल्यू कितनी आ गई, 28। अब क्या कह रहा है, X और Y हमें पता है हमेशा क्या होंगे आपस में, को प्राइम नंबर्स होंगे, ये सबको पता ही है। तो उन संख्याओं का क्या कह रहा है, सम ऑफ नंबर, तो उनका सम बताओ क्या होगा। देखो अगर हम इसके पेयर्स बनाएं, ये पेयर्स तो बन नहीं सकते, फोर और 7 ये हो सकता है हमारा, बाकी हमारा कोई पेयर नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं 1 और 28, यानी कि हमारे पास क्या पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं, या तो 1 और 28 हो सकता है, या 4 और 7 हो सकता है।
क्लियर है? अगर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जाए कितने पॉसिबल पेयर्स पॉसिबल हैं, कि हमारे पे क्या होते हैं, 2 पेयर हो सकते हैं, यही कंडीशन हो सकती है। अब ऑप्शन में देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा है। 1 लेते हैं हमारे पास HCF, तो हमने क्या अज्यूम किया था, हमारे पास है 1 है हमारे पास है, और HCF हमारे पास क्या था, 9 था, 9 इंटू 28। ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर्स हमारा क्या बहुत बड़ा हो जाएगा, और ऐड करने पे 9, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। अब 4 से चेक करते हैं, 9 इंटू 4, 9 इंटू 7, 36, 63। ऐड कर लो इन दोनों नंबर्स को, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं हमारे पास है, अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, HX और HY हम अज्यूम करते हैं। अब क्या कह रहा है, 2 नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस हमें गिवन है 18 है, और क्या हमारे पास गिवन है, हमारे पास वो जो नंबर्स हैं हमारे पास किस में है, 11H हो गया हमारे पास, एक 17H हो गया। एटीन हो गया है हमारे पास। क्लियर? HX और HY मैंने क्या किया है, 2 नंबर्स अज्यूम किए हैं। अब क्या कह रहा है, उनका डिफरेंस, ऑब्वियसली बात है बड़े नंबर्स में से हम छोटा नंबर्स, यानी कि 17 का एक हमारे पास, x हमारे पास 17 है और y हमारे पास क्या है, 11 है। अब डिफरेंस हमारे पास क्या है, 18 है। यहाँ पे कितना आ गया है हमारे पास, 6H। h की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। क्लियर है? तो क्या कह रहा है, इनका हमारे पास है HCF एंड LCM हमें क्या करना है, निकालना है। HCF क्या नंबर्स माने थे, HX, H मेरे पास क्या है 3, और X मेरे पास कितना था, 11। वैसे तो मुझे पेयर्स में ही पता चल रहा है, C ही क्या होगा, HCF होगा, डायरेक्ट ही है। और LCM, LCM हमने क्या मानते हैं, HXY मानते हैं। H हमारे पास क्या है, 3 है, इंटू 11 इंटू क्या हो जाएगा, 33 इंटू 17, इसको करोगे तो 561 के इक्वल आएगा। तो हमारे क्या हो रहा है, ऑप्शन सी। हमें HCF ही निकाल देते तो भी हमारा काम चल जाता, ऑप्शन ओनली इसमें हमारा क्या है, सी में ही है। दोबारा समझ लेते हैं कैसे किया है, हमने क्या नंबर अज्यूम किए, HX और HY। अब क्या गिवन है हमारे पास, उन नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, HX माइनस HY। तो क्या करें कि हमने क्या किया है, x मेरे पास 17 है, ऑब्वियसली बात है कि बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करूंगी। 11 हमारे पास 17H माइनस 11H कितना हो गया, 6H। H की वैल्यू मेरे पास यहाँ से डायरेक्ट पता चल गई है, क्या आ गई है हमारे पास है, क्या आ गया है 3। और मैंने क्या नंबर अज्यूम करे थे, HX और HY। X हमारा क्या था 3, और ये था हमारे पास 11, और दूसरा था 3 इंटू 11 था, और 3 हमारे पास है, और यही हमारे पास है, कितना हो गया था 17। अगर 2 नंबर्स पूछे जाते तो हमारे पास कितने होते, 33 और 51। बट हमें इससे क्या पूछ रहा है, LCM और HCF, और हमारा HCF हम क्या अज्यूम करते हैं, HXY। H हमारा क्या है 3 है, और XY क्या होगा आपस में इनका प्रोडक्ट। क्लियर? अब हमारे पास क्या गिवन है, 2 नंबर्स का रेशो, तो मान लेते हैं 3H होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, 2H होगा। अब क्या कह रहा है, उनका हमारे पास है, अब हमारे पास ये तो नंबर डायरेक्ट हमें देख के ही पता चल रहा है, कैसे, 2 नंबर्स हमारे रेशो में है, 3:2 है, और हमारे पास है क्या गिवन है इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमारे पास क्या गिवन है इसमें, HCF गिवन है। HCF होता है वो नंबर्स के मल्टीपल्स में ही चलते हैं, 3 इंटू H कितना हो जाएगा 12,
और हमारे पास 2 इंटू एच कितना हो जाएगा 8। तो कितना हो गया है हमारे पास 36। और हमारे पास है एक कितना हो गया है हमारे पास एच है 3, सॉरी ये हमारे पास कितना था H2 था, ये 4 था सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 और 2 इंटू 4 12। और 8 कैसे आया, हम नंबर्स क्या अज्यूम करते हैं, हम हमेशा एच एक्स और एच वाई अज्यूम करते हैं, यही अज्यूम करते हैं हम। एच मेरे पास कितना है 4 और एक्स कितना है हमारे पास 3, एच कितना है 4 और वाई कितना है 2। तो क्या नंबर्स हो गए हमारे पास 12 और 8, डायरेक्ट है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स। तो बड़ा नंबर कौन सा, वैसी बात है 12 है। इसको हमारे एलसीएम की तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ी है, एलसीएम से करते तो हमने क्या बताया था, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कर देते कि 3 8 जा हो जाता और क्या हो जाता है हमारे पास है एलसीएम में क्या करते हैं हम डायरेक्ट है इस नंबर को और इसमें क्या हो जाता 2 12 जा हो जाता। तो हमारे पास है एलसीएम से भी हम डायरेक्ट है, पहले वाले वीडियो में मैं शॉर्ट ट्रिक बता चुकी हूँ, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है ये नंबर्स। एलसीएम से भी निकाल सकते हैं और क्या एचसीएफ से भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो गया ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 3 नंबर्स का रेशो आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अब देखो 5:6:8, ये तीनों नंबर्स आपस में तो कोप्राइम है बट और 6 और 8 है, ये दोनों नंबर्स कभी भी आपस में कोप्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो हम वहां पर एच एक्स वाई जेड वाला रूल नहीं लगा सकते। तो इस केस में ध्यान रखना, इस केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमें एलसीएम होता है ना 5:6:8 का, जो भी रेशो गिवन होता है वो रेशो हमारा क्या एलसीएम वाली वैल्यू के इक्वल होता है। अब देखो 5:6:8 है, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हम एलसीएम 8 की टेबल से ये इन सारे नंबर्स कैंसिल होने चाहिए तो 120। और हम क्या अज्यूम कर लेते हैं 5x 6x और 8x, और x यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, या फिर अज्यूम कर लेते हैं 5h, क्योंकि h तो क्या होगा सब में कॉमन होगा ही होगा, 6h और 8h। क्लियर है। अब हमें इस केस में इन तीनों का क्या निकालना होता है एलसीएम। एलसीएम किसके इक्वल होगा 120h के, ये कितना हो गया, तो h की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 10 वैल्यू आ गई। तो मेरे पास वो नंबर्स कौन से होंगे, क्या अज्यूम करे थे 5h, 5 इंटू 10 कितना हो गया 50, 6 इंटू 10 60, 8 इंटू 10 80, तो कितना हो गया है हमारे पास 190। ऑप्शन कितना हो जाएगा डी करेक्ट हो गया। ध्यान रखना क्योंकि ये दोनों नंबर्स हैं हमारे पास आपस में, ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट एच एक्स वाई करते थे 2 नंबर्स के केस में, 3 नंबर के केस में भी कर सकते हैं एच एक्स वाई जेड, बट तीनों ही नंबर्स क्या होने चाहिए, जैसे 2:5:7 होता तो हम करते, लेकिन 6 और 8 की वजह से हमारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं दोबारा रिपीट हो जाते हैं। तो इस केस में हमेशा क्या करते हैं 3 केस में ध्यान रखना, वो नंबर्स हमारा क्या होता है, हमें 5h 6h और 8h इन तीनों का हमें क्या निकालना होता है हमेशा एलसीएम, और इक्वेट कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है h की वैल्यू आ जाती है। तो हमारे क्या हो गए ये नंबर्स आ गए। अब हम यहाँ देखते हैं, अब आता है 3 नंबर्स का रेशो। 3 नंबर्स का हमें एलसीएफ और एलसीएम है हमारे पास गिवन है, कितना होता है नॉर्मल हम क्या करते हैं एच एक्स एच वाई, दो नंबर्स हैं बट वो दोनों क्या है 3 डिजिट के नंबर्स हैं। अब हमारे पास गिवन है एचसीएफ कितना है 23x और 23y, वो 2 नंबर्स होंगे, और एलसीएम हम क्या करते हैं 23xy करते हैं। क्लियर, यही करते हैं। xy कितना आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल करोगे तो 77। क्लियर।
अब हमें पेयरिंग करनी है, पेयर बनाने हैं। एक तो पेयर बन सकता है 177, दूसरा 711। ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं, 2 पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। अब क्या कह रहा है हमारे पास, उन नंबर्स का हमारे पास क्या बताओ, योग बताओ कि सम क्या होगा उन नंबर्स का। मान लो कि हम 1 को तो ले ही नहीं सकते। देखो 1 में यहाँ रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर्स का हो जाएगा, तो ये पेयर तो मेरा पॉसिबल है ही नहीं। कौन सा पेयर पॉसिबल होगा मेरा, 23 इंटू 7 और 23 इंटू 11। बस अब कॉमन है, मुझे तो क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो 23 तो कॉमन, इंटू 18, 414। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। हम हमेशा क्या नंबर्स मान के चलते हैं, एच एक्स और एच वाई, और एलसीएम क्या मान के चलते हैं, एच एक्स वाई। दो नंबर्स डिजिट के केस में, और दोनों नंबर्स आपस में क्या होते हैं हमारे पास है, को प्राइम नंबर्स होते हैं। पिछले वाले क्वेश्चंस में हमारे पास क्या कंडीशन आ रही थी, तीन हमारे पास नंबर्स थे, बट उसमें से 2 नंबर्स ऐसे थे जो आपस में क्या हो रहे थे, को प्राइम नंबर्स नहीं थे। म्यूचुअली वो को प्राइम नंबर्स आपस में 2 नंबर्स नहीं थे। तो इस उस केस में हम क्या करते थे, हम तीनों नंबर्स का क्या करना होता था, हमें एलसीएम निकालना होता था और उस नंबर को इक्वल कर देते थे। बट इस नंबर के केस में हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम को एच एक्स वाई मान सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, यानी कि हमारे पास है एलसीएम एंड एचसीएफ। 16 है, 2640 है, तो वो संख्याएं बताओ। अब देखो हमारा क्या होता है, मैंने क्या बताया, एच एक्स और एच वाई हम अज्यूम करते हैं। अब हमारे पास है, और हम क्या अज्यूम करते हैं, ये हमारा एलसीएम होता है। एलसीएम हमें कितना गिवन है, और हमारे पास है एचसीएफ हमें 16 गिवन है, 2640 गिवन। एक्स वाई कितना हो गया, 165। क्या पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, देखो 1 2 जो है 5 लेने की हमें डायरेक्ट जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 इंटू एच, एच क्या है हमारे पास यहाँ पर 16 करेंगे तो 2 डिजिट के नंबर्स आएंगे, तो वो वैसे ही कंसिडर मत करो। क्या कंसिडर करो, 11 और 15, ये ही मेरे पास पॉसिबल पेयर्स आ सकते हैं। इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्यों 11 इंटू में क्या करेंगे हम 16 करेंगे, तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। इससे छोटे वाले पेयर्स बनाओगे तो 2 डिजिट नंबर बनेंगे, वो तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे वो नंबर्स, 11 इंटू हमारे पास क्या था, एच, यही हमारे पास था। हमने क्या करना है, एक्स हमारा 11 है और एच हमारे पास है जो 16 था, ये कितना था 15 इंटू 16, 16 बन जा 16, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 176, ये कितना हो गया 240। तो कौन से हो गए, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया।